समय इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है जो हर चीज़ को जन्म देता है और एक दिन सब कुछ खत्म भी कर देता है। राजा हो या रंक, देवता हो या दानव, सबको एक दिन काल के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई काल को भी नियंत्रित कर ले तो वह क्या होगा? वह होगा महाकाल। और आज की यह कहानी है महादेव के उस रूप की जिसने स्वयं काल को भी अपने अधीन कर लिया। यह कहानी हमें ले जाती है प्राचीन भारत के एक पवित्र स्थान पर जिसे आज हम जानते हैं उज्जैन के नाम से। यहीं स्थित है विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, जहां महादेव महाकाल के रूप में विराजमान हैं। लेकिन यह रूप कैसे प्रकट हुआ? कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। एक राक्षस था जिसका नाम था दूषण। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। लोग भयभीत थे, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। वह यज्ञों को नष्ट करता, भक्तों को सताता और धर्म का अपमान करता। उसी क्षेत्र में कुछ महान ब्राह्मण रहते थे जो दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति अटूट थी, लेकिन दूषण को यह सहन नहीं हुआ। उसने उन ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। जब सब तरफ अंधकार फैल गया और कोई उम्मीद नहीं बची, तब उन भक्तों ने पूरी श्रद्धा से महादेव को पुकारा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। धरती हिलने लगी, आकाश गरजने लगा और अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे शांत नहीं थे। उनकी आंखों में क्रोध था, उनका रूप भयानक था। यह था महाकाल का रूप, एक ऐसा रूप जो काल को भी समाप्त कर सकता है। महाकाल ने दूषण को ललकारा और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। धरती कांप उठी, आकाश फट गया और कुछ ही क्षणों में महाकाल ने दूषण का अंत कर दिया। उसका आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन इस घटना के बाद एक और चमत्कार हुआ। महादेव उसी स्थान पर स्थिर हो गए और वहीं महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। तभी से उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाने लगा। लेकिन महाकाल का अर्थ क्या है? महाकाल यानी काल का भी काल, यानी जो समय को भी नियंत्रित कर सके, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी ऊपर हो। यही कारण है कि महाकाल को मृत्यु का भी स्वामी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से महाकाल की शरण में जाता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और यह भी कि समय सबसे शक्तिशाली है, लेकिन महाकाल समय से भी ऊपर है। तो क्या आप मानते हैं कि कोई समय को भी नियंत्रित कर सकता है? क्या महाकाल सच में काल के भी स्वामी हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।